कोई बड़ा प्रॉब्लम बताएं, एंड आई विल प्रूव टू यू दैट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फेस्ड इट 10 times more than you can imagine. Let's begin from childhood. He was an orphan. वालिद की डेथ कब हुई? उनकी बर्थ से पहले. वालदा की डेथ कब हुई? 6 साल. He could have made it an excuse. मेरे वालिद की डेथ मेरी जो है वो बर्थ से पहले हुई. Why me? Why me? मेरे वालिद कहाँ हैं? मुझे उनकी मोहब्बत चाहिए थी. I feel deprived and things like that. 6 साल बाद वालदा की डेथ हो जाती है. उसके बाद 40 साल अपना एक कैरेक्टर बनाते हैं सादिक और अमीन का, और उसके बाद क्या होता है? ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देते हैं. What happens? People turn against him. His own kinsmen, they turn against him. क्या कहा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? पागल. आपको पता है पागल को भी पागल कहें तो माइंड करता है? ऑफ कोर्स यस, पागल को भी पागल कहेंगे, वो माइंड करेगा. सबसे ज़हीन आदमी को आप पागल कहेंगे, उस पर क्या बीतती होगी, उसको कितना दुख होता होगा. और क्या कहा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? व्हाट एल्स? मजनून, पागल है, दीवाना है, शायर है, झूठा है. झूठे को झूठा कहो माइंड कर जाता है, राइट? झूठे को आप झूठा कहोगे, वो माइंड कर जाएगा मुझे झूठा क्यों कहा जा रहा है. सच्चे तरीन आदमी को आप झूठा कहोगे, उसका क्या बनेगा? This was the psychological distress he was putting to all the time. कभी टॉन्ट किया जा रहा है, कभी डिफेम किया जा रहा है, लोगों को कहा जा रहा है इसके करीब ना जाना, मैजिशियन है, जादूगर है, तबाह कर देगा, खानदान में लड़ाई डलवा रहा है. कुरैश क्या कहता था? हजरत उमर व्हाट ही यूज्ड टू से, जब से मोहम्मद आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जिंदगी अजीरन हो गई, हमारी लाइफ रुइन हो गई है, बाप बेटे से लड़ रहा है, सोसाइटी में अनरेस्ट हो गया है. व्हाट्स गोइंग ऑन? This was the psychological distress he had to bear. And then what happened? They isolated him. कहां पे? 3 साल कहां गुजारे प्रॉफिट? शिबे अबी तालिब. Do you know about शिबे अबी तालिब? सहाबा कहते हैं कि वहां पर इतनी भूख लगा करती थी हमें, खाने को कुछ नहीं होता था, लेदर चमड़ा पिघला कर उसको चबाया करते, जूते का चमड़ा लेकर उसको पिघला कर उसको चबाया करते थे ताकि भूख ना लगे, एहसास हो के दांत चल रहे हैं, कुछ खा रहे हैं. बच्चों के रोने की आवाज मक्का की वादी तक आती थी और उनको रहम तक नहीं आता था. छोटे बच्चों की मैं यहां पे बात कर रहा हूं. एंड व्हेन ही नीडेड हिज वाइफ द मोस्ट, इस मौके के बाद लव ऑफ हिज लाइफ, हु वाज शी? हजरत खतीजा. व्हेन ही नीडेड हर द मोस्ट, शिबे अबी तालिब के बाद शी डाइड, उनकी डेथ हो जाती. Perfect मौका to say why me? Why is Allah doing this to me? मुझे मेरी बीवी चाहिए, love of my life. I used to place my head on her lap. I used to feel confident. She's gone. Why? After her, who died? Abu Talib. The one who used to give him shelter, protection. Abu Talib died. His daughters got divorced. बाप के लिए बेटी की तलाक होना, पता नहीं हम में से कोई समझ सकता है कि नहीं समझ सकता है. एक बाप के लिए बेटी की तलाक होना छोटी बात नहीं. 2 बेटियों की तलाक किसने करवाई थी? हिज ओन अंकल अबू लहब ने. 2 बेटियां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके बेटे के साथ मैरिड थी, उनके बेटों के साथ मैरिड थी. द मोमेंट ही सेड ला इलाहा इल्लल्लाह एक्सेप्ट दिस, उसने अपने बेटों को हुक्म दिया तलाक दे दो बेटी. ही लॉस्ट हिज सन्स. अपने बेटों जो है उनकी डेथ हुई, उनके बेटों बर्थ, कुछ की बर्थ के बाद, कुछ देर बाद उनकी वाइफ पे इल्जाम लगा. कैन यू इमेजिन दिस पेन? आपके ब्रदर पे, सिस्टर पे कोई इल्जाम लगा, इसने जिना किया है, एडल्ट्री की है, सोसाइटी में उसको डिफेम किया जाए. डेफेमेशन एक बड़ा कॉमन इशू है ना, हर जगह हमारी सोसाइटी ऐसे है कि एक बंदे का इशू क्रिएट किया जाता है, गॉसिपिंग होती है, फिर डिफेम किया जाता है, स्टफ लाइक दिस. कितना डिफेम किया गया उनकी वाइफ को, कितना डिफेम किया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को. हर पेन, इमेजिन दिस. एंड देन स्टिल पर्सनैलिटी क्या थी? आंखों में आंसू, चेहरे पे मुस्कुराहट, कंपोज्ड एट टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी. एम आई राइट और नॉट? जस्ट वन थिंग आई विल टेल यू. देखो गज़वा खंदक, इट इज कॉल्ड बैटल ऑफ डिच. उसमें सहाबा
खंदक खोद रहे थे और ये आइडिया दिया था सलमान अल फारसी ने। अब लीडरशिप चेक करें, प्रॉफिट की लीडरशिप चेक करें। लुक एट द जायंट। सहाबा का मोरल डाउन हो रहा है। वाई? कि भाई कुरैश आ जाएगा, ज्यूज आ रहे हैं, क्रिश्चियंस आ रहे हैं, हर तरफ से हमें घेरा जा रहा है, अटैक किया जा रहा है, पता नहीं क्या हो जाएगा, मदीना पे अटैक हो जाएगा, इस्लाम जो है इट विल पेरिश एंड थिंग्स लाइक दैट। यस, सहाबा वर थिंकिंग दिस, बिलीव यू मी। सहाबा जिनका ईमान बहुत स्ट्रांग था वो हिल गए थे कि नाउ इट्स गोइंग टू एंड। उस मौके पे जब होप्स वर डाउन, प्रॉफिट कम्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड व्हाट ही सेज। उनके हाथ में एक हैमर था, हैमर से उन्होंने पत्थर को जरब लगाई। विद द हैमर पत्थर टूटा, उसमें से रोशनी निकली। सही बुखारी की सही हदीस है। पहली रोशनी निकलने पर क्या कहा रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुबारक हो, बशारत हो, कांग्रेचुलेशंस, पर्शिया विल बी कॉन्कर्ड। एक और जरब लगाई, रोशनी निकली, क्या कहा? कांग्रेचुलेशंस, बशारत हो, सीरिया विल बी कॉन्कर्ड। दिस इज लीडरशिप। Uttering a sentence of optimism at a time when everyone is down. Being optimistic in a hopeless situation, this is leadership. This is exactly what, Allah subhanahu wa ta'ala taught Musa alayhi salam. Musa alayhi salam को जो फिरौन के पास भेजा था अल्लाह ने, तो एक इंस्ट्रक्शन दी थी। क्या कहा था कि talk to him mildly, perhaps he may accept. अल्लाह को पता था कि नहीं पता था कि फिरौन एक्सेप्ट नहीं करेगा? पता था कि नहीं पता? यस, अल्लाह न्यू ही वॉन्ट एक्सेप्ट, लेकिन अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को होपलेस नहीं किया। दिस इज लीडरशिप। यू कैन बी अ लीडर इन योर होम्स, एट योर वर्क प्लेस। जब सारे पाकिस्तान को गालियां दे रहे, सारे कह रहे खत्म हो गया, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, ये हो गया, वो हो गया, घर में कोई हादसा हो गया, आपके अम्मी बू बैठे हैं, सबके चेहरे उतरे हुए, कब्रिस्तान वाला माहौल बना हुआ है। यू कुड बी अ लीडर। जस्ट अटर अ वर्ड ऑफ पॉजिटिविटी एंड देन सी द मैजिक इट डज। These are lessons to be learned from the life of the greatest man, Prophet sallallahu alaihi wasallam. Michael H. Hart ने नंबर 1 Prophet sallallahu alaihi wasallam को रखा, नंबर 2 किसको रखा? आइंस्टाइन को, नंबर 3 आइजैक न्यूटन को, सॉरी, and number 3 is Jesus, the man he worships, the man he calls God, उसको नंबर 3 पे रखा। Prophet sallallahu alaihi wasallam को नंबर 1 पे रखा। Why? Because he was successful in both realms, secular and religious, both realms. So the point to learn from Prophet's life is, sometimes we have to bear things. Sometimes we have to digest things, many things. It's about patience, it's about perseverance, This is what a giant should be. Workshop design करने का एक मकसद ये भी था. I've delivered this workshop at many places. Quaid-e-Azam University, GIKI. By the way, I am from GIKI, if anyone of you is wondering. 2010 में मैंने ग्रेजुएट किया, कुछ मल्टीनेशनल कंपनी में मैंने काम किया। यूएई में मैं था, वहाँ पे CB&I एक ऑयल एंड गैस कंपनी थी, ऑयल एंड गैस फील्ड में था। आई केम बैक, नाउ आई एम टीचिंग इन टीचिंग प्रोफेशन, O&A लेवल। सो आई स्ट्रगल्ड ऑल माई लाइफ विद डिसीजन। आप में से बहुत से लोग होंगे जो रिलेट करेंगे इसके साथ। मैंने सारी उम्र डिसीजन मेकिंग से स्ट्रगल किया। आई हैव मेड मैनी बैड डिसीजंस इन माई लाइफ because I didn't know what is decision making, how to take decisions. बड़े decisions bad हैं, लेकिन one that comes to my mind, और उससे इंशाल्लाह आप लोग लर्न कर सकते हैं। That was the crisis in my life. इसको mid life crisis आप कह सकते हैं। जब you revisit everything, कि who am I, what am I doing, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, पता नहीं मैं क्या करूँगा। And I reached the conclusion, thanks to the Quran. मुझे एक दोस्त था मेरा, नवीद उसका नाम है। नाउ ही इज PhD, अ डॉक्टर इन UK. ही इज टीचिंग ओवर देयर, रिसर्च एसोसिएट है। ही वाज फ्रॉम तबलीगी जमात, और उसने मुझे एक बार बुक फेयर से कुरान गिफ्ट किया था, मौदूदी साहब की ट्रांसलेशन। मैंने कभी नहीं पढ़ी थी, बट दिस वन मोमेंट आई पिक्ड इट अप, आई स्टार्टेड रीडिंग द ट्रांसलेशन, और मुझे अभी तक आया याद है, पहली आया कौन सी आई थी मेरे सामने। व्हेन आई पिक्ड अप द कुरान, स्टार्टेड रीडिंग द ट्रांसलेशन, इट वाज सूरह आल इमरान चैप्टर 3 वर्स 190। डू नॉट बी सैड, डू नॉट ग्रीव, यू विल बी विक्टोरियस इफ यू आर ट्रू बिलीवर्स। एंड व्हेन आई रेड इट, आई वाज एस्टोनिश्ड। आई सेड कि दिस इज फॉर मी, अल्लाह इज टॉकिंग टू मी। मैं बिल्कुल डिमोटिवेट हुआ, वो लाइफ खत्म होती नजर आ रही है,
all dreams shattered. So you can imagine what crisis I was going through. And this is how, I came into religion. Crux of everything is, all my life, people had been defining me. All my life, sometimes being defined by city, sometimes being defined by physique, sometimes being defined by accent. There was a time they used to make fun of my accent. Faisalabadi hai, Faisalabadi hai. I'm being very open with you because some of you may relate with it. जो भी आप लाइफ में करें, मेरी स्टोरी का जो क्रक्स है कि जो भी आप लाइफ में करें, प्लीज डोंट बी अ फेक. खुदा के लिए लिबरल बनना है, लिबरल बनना, रिलीजियस बनना है, रिलीजियस बने, बट फेक ना बने, बीच में ना रहे. ये कुरान ने इसको नेगेट किया है. ये कोई नहीं है कि आधा तीतर आधा बटेर, आधा मोमिन, लिबरल्स में जाके लिबरल्स हो जाए, वहां जाके रिलीजियस में जाके रिलीजियस हो जाए. दिस इज नॉट हाउ इट इज. Two-faced people, Quran has condemned it. Be real. Whatever you want to do, be real. Because real people, they are respected. They have integrity. They will be recognized. Fake people, they'll perish.